हेलो एवरीवन। तो वेलकम बैक। आज हम ऐसे टॉपिक पे बात कर रहे हैं बीएससी के, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम बात कर रहे हैं बीएससी या बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के, जिसका नाम है फोको दोलक। इसका नाम है फोको दोलक। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो फोको दोलक क्या है बेसिकली? तो फोको दोलक एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी युक्ति है जो प्रैक्टिकली, जो प्रायोगिक रूप से हमें यह बताती है कि पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूर्णन कर सकती है। तो देखो, ये जो नाम रखा गया है फोको, वो फोको साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है, क्योंकि ये जो फर्स्ट टाइम जो प्रैक्टिकल किया गया था, जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, वो फोको नामक वैज्ञानिक ने किया था, फोको नामक साइंटिस्ट ने किया था। तो उन्होंने जो सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट किया, उसमें जो दोलक लिया, उसका द्रव्यमान जो था, मास जो था, वो लगभग 28 केजी के आसपास था। और जिस उसकी लंबाई जो थी वो थी 68 मीटर के आसपास। और जो आवर्तकाल था, ठीक है, यानी वापस आने में जो लगा समय था, वो लगभग अप्रोक्सीमेटली 17 सेकंड के आसपास था। ठीक है। अब देखिए, अगर हम बात करें कि अगर हम दोलक को उत्तरी ध्रुव पर रखें, ठीक है, तो वो उत्तरी ध्रुव पर रखने पर वो दोलन करने लगेगा, ठीक है, लेकिन जड़त्वीय फ्रेम के सापेक्ष वो हमें स्थिर नजर आएगा। अगर हम दोलक को पृथ्वी पर दोलन कराएं, पृथ्वी पर दोलन कराएं, इस पर लैम्डा अक्षांश वाली स्थिति पर, इसे हम क्या बोलते हैं? लैम्डा अक्षांश वाली स्थिति पर। तो ये कितना होगा? 90 माइनस लैम्डा। ठीक है, ये आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है। तो हम ये क्या करते हैं, उत्तरी ध्रुव पर रखकर हम दोलन कराएं, तो वो, क्योंकि पृथ्वी जो होती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर दोलन करती है, तो ये किधर दोलन करेगा? ये उल्टा करेगा, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर दोलन करेगा। तो अगर हम इस दोलक को उत्तरी ध्रुव पर रखें और उत्तरी ध्रुव पर रखने पर ये दोलन करेगा, तो दोलन करेगा तो इसके इसके लंबवत दिशा में, यानी अगर हम बात करें पृथ्वी के कोणीय वेग ओमेगा, पृथ्वी के कोणीय वेग ओमेगा के दो घटक हो जाएंगे। एक तो होगा क्षैतिज घटक ओमेगा कॉस लेम्डा, और एक होगा परपेंडिकुलर घटक यानी लंबवत घटक, जिसे हम बोलेंगे ओमेगा साइन लेम्डा। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें तो ओमेगा साइन लेम्डा की वजह से क्या लगेगा? इसके लंबवत दिशा में, लंबवत यानी जो वेग है, वेग के लंबवत दिशा में, वेग के लंबवत उसके क्षैतिज दिशा में एक कोरियोलिस बल लगेगा। किसकी वजह से? ओमेगा साइन लेम्डा की वजह से लगेगा। लेकिन ओमेगा कॉस लेम्डा की वजह से इसके घूर्णन तल में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, यानी ओमेगा कॉस लेम्डा की वजह से इस पर कोई कोरियोलिस बल नहीं लगेगा। तो कोरियोलिस बल लगेगा क्योंकि ओमेगा ओमेगा का फॉर्मूला होता है ना, ओमेगा के दो घटक करते हैं, ओमेगा साइन लेम्डा और ओमेगा कॉस लेम्डा। तो ओमेगा साइन लेम्डा की वजह से इस पर कोरियोलिस बल लगेगा, ओमेगा कॉस लेम्डा की वजह से कोरियोलिस बल नहीं लगेगा, यानी इसके घूर्णन तल में, यानी इसके दोलन तल में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो अगर हम बात करें दोलक के दोलन तल, दोलक के दोलन तल के घूर्णन का आवर्तकाल, घूर्णन का आवर्तकाल जिसे हम लिखते हैं, जनरल फॉर्मूला तो क्या होता है? टी बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा, टी बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा। लेकिन यहां पर ओमेगा के कितने कंपोनेंट्स हो गए? दो कंपोनेंट्स हो गए, यानी ओमेगा साइन लेम्डा और ओमेगा कॉस लेम्डा। लेकिन ओमेगा साइन लेम्डा यहां वर्क करता है, ओमेगा कॉस लेम्डा यहां काम नहीं करता है, इसलिए हम यहां ओमेगा को क्या लिखेंगे? ओमेगा साइन लेम्डा। यानी अब जो जहां जहां हम ओमेगा लिखते थे, अब वहां वहां हम क्या लिखेंगे? ओमेगा साइन लेम्डा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ओमेगा साइन लेम्डा लिखेंगे। अगर मैं बात करूं पृथ्वी के लिए, पृथ्वी के लिए, तो पृथ्वी के लिए अगर ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई अपॉन टी, और टी कितना हो जाएगा? क्योंकि पृथ्वी के लिए आवर्तकाल कितना होता है? 24 आवर्स। इसे हम क्या लिखते हैं? रेडियन अपॉन आवर्स, रेडियन अपॉन आवर्स, रेडियन अपॉन आवर। ठीक है। हाँ भाई, तो अगर मैं इसकी वैल्यू रख दूं तो टी बराबर क्या हो जाएगा? एक बार देखना, टी बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा साइन लेम्डा। ओमेगा की जगह कितना आएगा?
ओमेगा की जाएगा 2 पाई/24, है ना। ओमेगा की जगह 2 पाई/24, तो 24 ऊपर चल जाएगा क्या, और साइन लैम्डा, तो 2 पाई से 2 पाई गया, कितना आ गया 24/साइन लैम्डा। कितना आ जाएगा 24/साइन लैम्डा आ जाएगा 24/साइन लैम्डा आवर। ये किसमें आ जाएगा 24/साइन लैम्डा आवर में आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं दोलक के दोलन तल के घूर्णन की दर, घूर्णन की दर, घूर्णन की दर यानी एक तरह से ओमेगा की बात करें तो ये क्या होता है 2 पाई/टी, यानी 2 पाई/टी की वैल्यू कितनी आ गई 24/साइन लैम्डा, यानी साइन लैम्डा ऊपर चल जाएगा। तो इसको अगर मैं रेडियन में चेंज करूं यानी 2 × 180 साइन लैम्डा अपॉन में 24, 12, 15 यानी कितना आ गया 15 साइन लैम्डा। कितना आ जाएगा 15 साइन लैम्डा आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई 15 साइन लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसमें केस फर्स्ट की बात करें, यानी अगर मैं बात करूं ध्रुव पर, तो ध्रुव क्या होते हैं आपने लिखे थे, तो यानी 90 डिग्री, लैम्डा कितना होता है 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी टी की वैल्यू, तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24/साइन लैम्डा, यानी साइन 90, साइन 90 कितना हो गया 24 आवर। यानी ध्रुवों पर कितना होता है भाई, ध्रुवों पर टाइम पीरियड कितना होता है 24 आवर्स होता है। कितना होता है भाई 24 आवर्स होता है। अगर मैं बात करूं भूमध्य रेखा पर, इक्वेटोरियल लाइन पर, तो लैम्डा बराबर क्या होता है भूमध्य रेखा, यानी ए, इसी से तो एंगल नापते हो आप, इसी से, यानी लैम्डा बराबर 0, तो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो टी बराबर 24/साइन 0, साइन 0 0 होता है, यानी इनफाइनाइट, टी बराबर कितना आ गया इनफाइनाइट आ गया, साइन 0 है ना इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट क्या होता है, कोई वैल्यू नहीं है कोई, ठीक है, इसका मतलब ये घूर्णन ही नहीं होगा, यहां पर घूर्णन ही नहीं करेगा, घूर्णन ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल टॉपिक था जिसको मैंने बहुत इजी तरीके से बहुत जल्दी बताने की कोशिश की है, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम भी है, तो इसको जल्दी से आराम से इस वीडियो को देख लेना और अपने टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि ये एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार से जल्दी से मैं आपको इस टॉपिक को रिवाइंड करवा देता हूं। हम बात कर रहे हैं फोको दोलक की, तो फोको दोलक क्या होता है, फोको दोलक एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी युक्ति है जो प्रायोगिक रूप से प्रैक्टिकली हमें यह बताती है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, यानी रोटेट करती है। तो इसमें जो फोको दोलक का जो नाम रखा गया है फोको, वो उनके साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है, क्योंकि फोको ने जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया था उसमें जो दोलक का द्रव्यमान लिया था वो लगभग 28 किलोग्राम के आसपास था, लंबाई 68 मीटर के आसपास थी और आवर्तकाल 17 सेकंड के आसपास था। ठीक है, अगर हम बात करें कि जैसे पृथ्वी, अगर हम इस दोलक को पृथ्वी पर रखें, यानी पृथ्वी के लैम्डा अक्षांश वाली स्थिति पर रखें, तो यहाँ पर पृथ्वी के कोणीय वेग के दो घटक हो जाते हैं, ओमेगा कॉस लैम्डा और ओमेगा साइन लैम्डा। लेकिन ओमेगा साइन लैम्डा जो होता है, ठीक है, ओमेगा साइन लैम्डा की वजह से इस पर कोरिलेस बल लगता है, ओमेगा कॉस लैम्डा की वजह से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए यहाँ पर ओमेगा की जगह हम क्या काम में लेते हैं ओमेगा साइन लैम्डा लेते हैं। तो इसलिए अगर हमने निकाला कि घूर्णन का आवर्तकाल यानी टी बराबर 2 पाई अपन ओमेगा जनरल फॉर्मूला होता है, लेकिन टी बराबर 2 पाई अपन ओमेगा साइन लैम्डा अपन लिख देंगे। ठीक है, पृथ्वी के लिए ओमेगा बराबर 2 पाई अपन टी, टी बराबर 24 आवर्स होता है। ठीक है, 24 आवर्स। ठीक है, इसकी वैल्यू अपन मैंने यहां से रख दी, तो यहाँ आ गया 24 अपॉन साइन लैम्डा। फिर पृथ्वी के दोलन के घूर्णन की दर यानी 2 पाई अपॉन टी, ओमेगा की बात करें 2 पाई अपॉन टी, टी अपन ने निकाला तो 24 अपॉन साइन लैम्डा, तो यहाँ अपने रख दिया, यहाँ पर आ गया 15 साइन लैम्डा आ गया। ठीक है, इसमें दो केस पढ़ लिए, ध्रुव पर और भूमध्य रेखा पर। तो ध्रुव पर आता है लैम्डा बराबर 90 डिग्री होता है अक्षांश, ठीक है, साइन लैम्डा साइन 91 होता है, यानी 24 आवर्स हो गया। भूमध्य रेखा पर टी बराबर लैम्डा बराबर 0 होता है, तो ये इनफाइनाइट हो गया। इनफाइनाइट का मतलब वो घूर्णन करेगा ही नहीं, भूमध्य रेखा पर घूर्णन नहीं करेगा। तो ये था टॉपिक आपका, इसको अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है, और अच्छे से एग्जाम देना। थैंक यू।